हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ चिराग सांगी और मैं आपका फिज़िक्स मेंटोर हूं। आज मैं आपके सामने एक करंट इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक लेके आया हूं। करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर जो होता है उसमें आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या होता है? आपको सर्किट सॉल्व करने होते हैं। अब सर्किट डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। कुछ ऐसे सर्किट होते हैं जिसमें एक बैटरी होती है और बहुत सारे रेजिस्टेंस होते हैं। कुछ सर्किट सिंपल होते हैं जिसमें एक रेजिस्टेंस एक बैटरी दे देगा। लेकिन कुछ सर्किट्स ऐसे भी होते हैं जिसमें बहुत सारी बैटरीज कनेक्टेड होती हैं, बहुत सारे रेजिस्टेंसेस कनेक्ट होते हैं। तो आपका कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो इस टाइप के सर्किट्स बहुत ज़्यादा आते हैं और इसको हमें सोल्व करना भी आना चाहिए। तो इसको सोल्व करने के लिए हम एक मेथड यूज करते हैं, उस मेथड को हम बोलते हैं नोडल एनालिसिस। तो अगर आपको ऐसे सर्किट सोल्व करने हैं जिसमें बहुत सारी बैटरीज हैं, एक से ज्यादा बैटरीज इंक्लूडेड है, तो उनको सोल्व करने का सबसे इजी तरीका कौन सा है? एक मेथड है जिसको हम कहते हैं नोडल एनालिसिस। तो हमें नोडल एनालिसिस को सीखना है। अब नोडल एनालिसिस होता क्या है, इसको कैसे यूज किया जाता है इन टाइप के सर्किट को सॉल्व करने के लिए, हम उसके बारे में आज चर्चा करेंगे इस लेक्चर के अंदर। करेक्ट? ओके। जैसे जब आप नोडल एनालिसिस सॉल्व करते हो तो इस मेथड में आप क्या करते हो, कुछ स्टेप्स फॉलो करते हो। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है? सबसे पहला स्टेप होता है कि आप क्या करते हो, अज्यूम करते हो, ठीक है, अज्यूम जीरो पोटेंशियल at any one point of circuit, zero potential at any one point of circuit। आप सर्किट में किसी भी एक पॉइंट पे जीरो पोटेंशियल अज्यूम कर सकते हो। अब वो पॉइंट कौन सा होगा ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे कोई एक स्टूडेंट इसमें जीरो पोटेंशियल चाहे इस वाले पॉइंट को अज्यूम कर सकता है, कोई इसको अज्यूम कर सकता है, कोई इसको अज्यूम कर सकता है, बट याद रहे एक ही पॉइंट पे जीरो पोटेंशियल अज्यूम करना है। ये स्टेप नंबर 1 है। चलो लेट सपोज हमने किसी एक पॉइंट पे इसको जीरो पोटेंशियल अज्यूम किया होता, यहां पर ये मैंने मान लिया कि जीरो पोटेंशियल है, जीरो वोल्टेज है इस सर्किट का। अब सेकंड स्टेप क्या है कि आप बाकी जो बैटरीज हैं, इन बैटरीज की हेल्प से आप हर दूसरे पॉइंट पे पोटेंशियल लिखना शुरू करें। अब बैटरीज कैसे हेल्प करती है पोटेंशियल लिखने में, हम उसके बारे में जानते हैं। तो आपका जो सेकंड स्टेप है, सेकंड स्टेप क्या है? राइट पोटेंशियल एट different points on circuit with the help of battery। करेक्ट? अच्छा, अगर आपने हर पॉइंट पे पोटेंशियल लिख दिया, लेट सपोज इस वाले पॉइंट पे भी पोटेंशियल आपने मार्क कर दिया, इस पॉइंट पे भी पोटेंशियल मार्क कर दिया, इधर भी पोटेंशियल मार्क कर दिया, तो आपका जो थर्ड और लास्ट स्टेप होगा वो होगा आपको करंट फाइंड आउट करना है। अब करंट कैसे फाइंड आउट करोगे? करंट फाइंड आउट करने के लिए आपको तीसरा स्टेप फॉलो करना है, ठीक है। स्टेप नंबर 3, टू फाइंड करंट यूज ओम्स लॉ। Ohm's law will be, current will be V by R। V is potential difference, V is potential difference across resistor और R is resistance and I is current। अच्छा, अब इसमें क्या बात होगी? इसमें आपको ये बात याद रखनी है कि किसी भी रजिस्टर में, इन रजिस्टर current flows from higher potential to lower potential। चलो इन स्टेप्स को फॉलो करके आप इस टाइप के सर्किट को सोल्व कर सकते हो। तो फर्स्ट स्टेप आपका होगा कि आप इस सर्किट में किसी भी एक पॉइंट पे जीरो पोटेंशियल एज्यूम करोगे। द सेकंड स्टेप विल बी कि आप बैटरीज की हेल्प से हर डिफरेंट पॉइंट पे पोटेंशियल लिखना शुरू करोगे। फिर लास्ट स्टेप आपका होगा कि आप हर रजिस्टर में करंट का डायरेक्शन फाइंड करोगे। करंट विल फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, और करंट की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप यूज करोगे ओम्स लॉ, V by R। चलो इन स्टेप्स को फॉलो करके एक सर्किट सोल्व करने की ट्राई करते हैं, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि बैटरी की हेल्प से आप पोटेंशियल्स कैसे फाइंड करते हो। देखो, बैटरी का काम होता है कि अगर आप एक बैटरी को रीड करना चाहते हो तो बैटरी का काम क्या होता है? ये आपकी बैटरी है, ठीक है। इस बैटरी का ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है जिसको हम लिख रहे हैं V बैटरी।
तो बैटरी के इस वाले पॉइंट को, इस वाले टर्मिनल को हम कहते हैं लोअर पोटेंशियल, इट इज लोअर पोटेंशियल, एंड दिस पॉइंट इज हायर पोटेंशियल, तो ये आपका हो जाएगा हायर पोटेंशियल। करेक्ट है। तो बैटरी का काम होता है अपने दोनों टर्मिनल्स के अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस सेट कर देना, और वो जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो V बैटरी के बराबर आएगा। तो हम ये चीज लिख सकते हैं कि पोटेंशियल एट हायर पॉइंट माइनस पोटेंशियल एट लोअर पॉइंट इज इक्वल टू V बैटरी। अब लेट्स सपोज कि इस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट है, तो अब मुझे इसके लोअर पोटेंशियल और हायर पोटेंशियल को फाइंड करना है। कि मैंने क्या किया, मैंने सपोज किया नोडल एनालिसिस का जो फर्स्ट स्टेप था कि मैंने एक पॉइंट पे 0 पोटेंशियल माना है, तो मैंने इस वाले पॉइंट को 0 पोटेंशियल मान लिया। अगर ये 0 वोल्ट है तो आपका लोअर पोटेंशियल हो गया 0 वोल्ट, V बैटरी आपका 10 हो गया, तो आपका हायर पोटेंशियल आ जाएगा VH विल बी 10। अगर आपने इसको 0 अज्यूम किया है तो आपका हायर पोटेंशियल कितना आ जाएगा, 10 वोल्ट का। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि यहाँ पर हमेशा 0 पोटेंशियल ही लेना है या इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल 0 ही होता है। इसको हम अज्यूम कर रहे हैं कि इसके रेस्पेक्ट में, इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में ये वाला पॉइंट जो होगा वो 10 वोल्ट का पोटेंशियल हायर रखेगा। अगर इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल मैंने 1 अज्यूम किया होता, लेट सपोज इसका मैंने पोटेंशियल 1 अज्यूम किया होता, तो इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल कितना निकल के आता। देखो, हम लोअर पोटेंशियल से जब भी हायर पोटेंशियल पे जाते तो वोल्टेज का गेन होता है। तो अगर मैं लोअर वोल्टेज मान लेता हूं 1 वोल्ट, तो यहां से जब मैं हायर पोटेंशियल पे आऊंगा तो यहां से लेकर यहां पर आने में 10 वोल्ट का गेन होगा। तो इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल कितना आ जाएगा, 11 वोल्ट। अगर यहां पर मैंने अज्यूम किया होता लेट सपोज -2 वोल्ट, तो यहां से लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पे जब आओगे तो आपका 10 वोल्ट का पोटेंशियल गेन करेगा, तो -2 में 10 ऐड करोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 8 वोल्ट। इसमें तीनों ही कहानी सही है कि बैटरी का काम पोटेंशियल डिफरेंस सेट करना होता है, पोटेंशियल्स को नहीं बताता। तो इस वाले पॉइंट पे पोटेंशियल आप कुछ भी लिखते हो, उसके रेस्पेक्ट में यहाँ पर आप पोटेंशियल निकाल सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला VH माइनस VL इज इक्वल टू V बैटरी। करेक्ट। तो ऐसे बैटरी आपकी हेल्प करती है एक जगह से दूसरी जगह पे पोटेंशियल लिखने में। करेक्ट। अगर यही सिनेरियो आपका प्लेन वायर होता, अगर बैटरी नहीं है आपका प्लेन वायर है, तो प्लेन वायर को आप अज्यूम कर सकते हो कि एक बैटरी की तरह है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस 0 है। तो अगर आपके पास ऐसे एक प्लेन वायर है तो प्लेन वायर के हर पॉइंट पे आप पोटेंशियल सेम बोलते हो कि इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल 1 वोल्ट है, तो इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल भी 1 वोल्ट होगा, और इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल भी 1 वोल्ट होगा। ठीक है, क्योंकि प्लेन वायर में पोटेंशियल डिफरेंस कितना मानते, 0 मानते। करेक्ट। तो यहां से आपका सेकंड स्टेप फॉलो हो जाएगा। अब थर्ड स्टेप कैसे मिलेगा, थर्ड स्टेप आपको मिलेगा करंट फाइंड आउट करने में आपकी हेल्प करेगा। करेक्ट। तो इसको सोल्व करते हैं। अब देखो, अब आपके पास जो सर्किट है वो कैसा है, वो आपके पास एक ऐसा सर्किट है जिसके अंदर बहुत सारी बैटरीज है, 4 वोल्ट, 10 वोल्ट, 2 वोल्ट, 6 वोल्ट, कई सारी बैटरीज है। अब इस सर्किट को आपको सोल्व करना है तो आप क्या यूज करोगे, नोडल एनालिसिस यूज करोगे। तो जो आपका फर्स्ट स्टेप था, आप किसी भी एक पॉइंट पे पोटेंशियल 0 अज्यूम करो। जैसे आपने इस वाले पॉइंट पे पोटेंशियल 0 अज्यूम कर लिया, 0 वोल्ट। ठीक। अब देखो, यहां से जब यहां जा रहे हो तो दिस इज प्लेन वायर, प्लेन वायर पे आपका पोटेंशियल सेम होगा, तो ये वाला पॉइंट का पोटेंशियल भी 0 होगा। जब आप यहां से लेकर यहां मूव करते हो तो आप देखो बैटरी के लोअर पोटेंशियल पे हो, तो अगर आप हायर पोटेंशियल पे आते हो तो 0 में 2 को ऐड करोगे तो इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल हो जाएगा 2 वोल्ट। ऐसे ही यहां पर ये आप इस वाली बैटरी के लोअर पोटेंशियल पे हो, जब आप ऊपर आओगे, यहां पर आओगे तो ये वाला पॉइंट होगा हायर पोटेंशियल, तो 0 में 10 का ऐड करोगे तो आ जाएगा 10 वोल्ट। सिमिलरली यहां पर देखो कि आप 0 वोल्ट पे हो, लोअर पोटेंशियल पे हो, फिर यहां से आप यहां पर आते हो, हायर पोटेंशियल पे आते हो, तो 0 में 4 ऐड करना है तो कितना हो गया, 4 वोल्ट। अब मुझे इस वाले पॉइंट पे पोटेंशियल लिखना है। देखो यहां पर 10 है, ये इस वाले बैटरी के ये हायर पोटेंशियल पे आपको यहां आना है, तो ये आपका लोअर पोटेंशियल है, तो 10 में 6 को माइनस करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 4 वोल्ट। ये 10 वोल्ट प्लेन वायर, ये वाला पोटेंशियल भी 10 वोल्ट। तो आपका सेकंड स्टेप फॉलो हो गया। सेकंड स्टेप क्या था कि आपको हर डिफरेंट पॉइंट पे, सर्किट के हर डिफरेंट पॉइंट पे पोटेंशियल्स लिखने थे, वो आपने लिख दिए। अब लास्ट स्टेप क्या था, लास्ट स्टेप था टू फाइंड करंट। तो करंट विल फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल इन रेजिस्टेंस ओनली। तो रेजिस्टेंस की बात करते हैं, जैसे ये रेजिस्टेंस है, इसके रेस्पेक्ट में ये 4 वोल्ट है,
ये 0 वोल्ट है, तो ये हायर पोटेंशियल हो गया। तो 2 ओम में जो करंट फ्लो करेगा वो नीचे फ्लो करेगा, ऐसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में करंट आएगा। ठीक है, करंट हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे जा रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में करंट जा रहा है। और करंट की वैल्यू क्या होगी इस केस में? पोटेंशियल डिफरेंस हो गया 4 - 0 4, और रेजिस्टेंस आपका हो गया 2, तो करंट विल बी 2 एम्पियर। तो ये आपका करंट आ जाएगा, ठीक है, 2 ओम के अंदर। ऐसे ही देखो सेम लॉजिक अब आप बाकी सभी रेजिस्टेंस के अंदर लगा सकते हो। जैसे इसमें 8 ओम में आपको करंट फाइंड करना है, तो 8 ओम में करंट कैसे आएगा? ये 10 वोल्ट है, ये 2 वोल्ट है, करंट हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे जाएगा, तो करंट इसमें ऐसे फ्लो करेगा। और इसमें जो करंट की वैल्यू आ जाएगी ये आ जाएगा 10 - 2। अगर इसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस लिख रहे हो तो ये आ जाएगा 8, विच इज 10 - 2 डिवाइड बाई रेजिस्टेंस 8, तो करंट आ जाएगा 1 एम्पियर। ठीक है, इसके अंदर फाइंड करके देखते हैं। इसमें ये 10 वोल्ट है, ये 4 वोल्ट है, हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल, करंट यहां फ्लो करेगा 10 - 4, तो करंट इसमें आ जाएगा 10 - 4 डिवाइड बाय रेजिस्टेंस 2, तो ये आपका आ जाएगा 6/2 विच इज 3 एम्पियर। ठीक है, तो 3 एम्पियर का करंट इसमें फ्लो कर गया भाई, सही बात है। तो हमने अलग अलग रेजिस्टेंस में करंट निकाली है। अगर मुझसे पूछा जाता फाइंड करंट इन ईच रजिस्टर, तो 2 ओम में करंट आ गया 2 एम्पियर, उसके बाद 8 ओम में करंट आ गया 1 एम्पियर, और 2 ओम में करंट आ गया 3 एम्पियर। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन था सर्किट थ्योरी का, कि आपको एक सर्किट दे दिया गया है, उसके अंदर करंट फाइंड आउट करना है, ये आपने फाइंड कर लिया। कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे क्वेश्चंस होते हैं ये, और बहुत जल्दी सॉल्व हो जाते हैं, बहुत इजीली सॉल्व हो जाते हैं। अब इसमें जो सेकंड क्वेश्चन पूछा जाता वो क्या है? फाइंड करंट फ्लोइंग थ्रू ईच बैटरी। अब बैटरी में कैसे करंट फाइंड आउट करोगे? बैटरी में तो रेजिस्टेंस है नहीं इस वक्त, तो बैटरी में करंट कैसे फाइंड करना है? आप करंट फाइंड करोगे, एक नया लॉ यूज करोगे जिसको बोलते हो आप किरचॉफ करंट लॉ या किरचॉफ जंक्शन लॉ। तो किरचॉफ जंक्शन लॉ क्या होता है कि किरचॉफ जंक्शन लॉ होता है कि लेट सपोज ये आपके पास एक जंक्शन है, ठीक है, तो किरचॉफ करंट लॉ या किरचॉफ जंक्शन लॉ KCL ये क्या कहता है कि एक जंक्शन में यहां पर 3 एम्पियर का करंट आया है, इस वाले वायर में यहां पर 1 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, तो इस वाली वायर में आप करंट फाइंड आउट कर सकते हो किरचॉफ करंट लॉ से। कैसे? कि देखो किरचॉफ करंट लॉ कहता है एट एनी जंक्शन टोटल करंट कमिंग इन इज इक्वल टू टोटल करंट गोइंग आउट, है ना। तो किरचॉफ करंट लॉ क्या कहता है? किरचॉफ करंट लॉ कहता है कि किसी भी एक जंक्शन के अंदर जितना करंट फ्लो करेगा उससे उतना ही करंट फ्लो बाहर कर जाएगा। जैसे इस वाले जंक्शन पे 3 एम्पियर का करंट अंदर आ रहा है, इस वाले जंक्शन के अंदर 1 एम्पियर का करंट आ रहा है, तो टोटल करंट अंदर आ रहा है 3 + 1, तो टोटल करंट जो यहां से बाहर चले जाएगा वो भी कितना चल जाएगा? 3 + 1, तो I की वैल्यू कितनी हो जानी चाहिए? 4 एम्पियर। अब यही लॉजिक आप बैटरीज के अंदर लगा सकते हो, अगर आपको बैटरी के अंदर करंट फाइंड आउट करना है तो बैटरी के अंदर करंट फाइंड आउट कैसे करते हैं? देखो कि अगर मुझे इस वाली बैटरी में करंट फाइंड करना है, इस वाली बैटरी में करंट फाइंड करना है यहां पर, तो इस बैटरी में करंट देखो कैसे मिलेगा। यहां से करंट फ्लो कर रहा है 3 एम्पियर, कैसे? 3 एम्पियर का करंट इसमें नीचे जा रहा है, ये जो 3 एम्पियर का करंट है ये नीचे जा रहा है, तो यहां से 3 एम्पियर यहां चला गया, इसमें 2 एम्पियर का करंट नीचे गया, तो यहां से 2 एम्पियर का करंट यहां चला गया, यहां से 1 एम्पियर का करंट चला गया। तो इस वाले बैटरी में आपको करंट फाइंड करना है, तो देखो इस जंक्शन के अंदर करंट इस जंक्शन से बाहर करंट जा रहा है 3 का, यहां पर भी करंट चला गया 2 का, और यहां पर भी करंट चला गया 1 का, तो इस जंक्शन से टोटल करंट बाहर कितना चला गया? 3 2 1 कितना हो गया? 6। तो इस जंक्शन के अंदर करंट कितना आ जाना चाहिए? 6 एम्पियर का। तो यहां पर जो करंट आएगा यहां ये कितना आ जाएगा? 6 एम्पियर। तो यहां से जो करंट फ्लो कर जाएगा वो कर जाएगा 6 एम्पियर। अब देखो ये 3 करंट ऐसे जा रहे हैं,
तो ये 3 एम्पियर का करंट यहाँ से एंटर कर रहा है ऐसे 3 एम्पियर। फिर यहाँ पर फिर से जंक्शन लो लगा दो। यहाँ पर जंक्शन लो क्या कहता है कि 6 एम्पियर का करंट जंक्शन से बाहर चला गया तो 3 एम्पियर का करंट अंदर आ गया, तो बचा कितना 3 एम्पियर। ठीक है, 6 का करंट बाहर निकल गया, इस जंक्शन से बाहर निकल गया, 3 का करंट अंदर आया तो बचा कितना 3 एम्पियर का करंट बचा। वो क्या करेगा जंक्शन के अंदर आएगा ऐसे इधर। तो इस प्लेन वायर में करंट कितना है 3 एम्पियर का। तो देखो हमने सभी जगह से, रेजिस्टेंस से, प्लेन वायर से, बैटरी से, सभी से हमने करंट फाइंड आउट किया है विद द हेल्प ऑफ नोडल एनालिसिस। ठीक, अगर ये क्वेश्चन ऐसे आते हैं, जब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपका किसी भी एक सिंगल बैटरी से करंट की वैल्यू फाइंड आउट करवाने के लिए कह सकता है, रेजिस्टेंस से करंट की वैल्यू फाइंड आउट कराने के लिए कह सकता है। करेक्ट है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें बहुत सारी बैटरीज हैं तो आप नोडल एनालिसिस यूज करो, बहुत अच्छा मेथड है, बहुत सिंपल मेथड है और बहुत अच्छे अच्छे टिपिकल क्वेश्चन इससे सॉल्व हो जाते हैं। चलो नेक्स्ट मान लेते कि अगर हमें करंट की वैल्यू फाइंड करनी किसी भी सर्किट में, तो आपने ये देखा है कि अगर आपको करंट की वैल्यू फाइंड करनी है, लेट सपोज इस रजिस्टर में करंट की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आपको यहाँ पर पोटेंशियल लिखना आना चाहिए, यहाँ पर भी पोटेंशियल लिखना आना चाहिए। अगर आपको एक रेजिस्टेंस के दोनों पॉइंट पे पोटेंशियल पता है तभी करंट निकाल सकते हो। लेकिन मान लो कभी कभी नहीं पता चलता है कि कुछ सर्किट ऐसे बनते कि हम उसमें पोटेंशियल नहीं लिख पाते, तो उसको कैसे सोल्व किया जाता है, उसको कैसे टैकल करना है। जैसे हमारे पास कुछ एक ऐसा सेगमेंट आया कि मुझे किसी एक पॉइंट पे पोटेंशियल ही फाइंड करना है, तो मैं क्या करता हूं, उसके अंदर स्टेप फॉलो करते हैं कि लेट सपोज आपके पास एक रेजिस्टेंस ऐसे, एक रेजिस्टेंस ऐसे और एक रेजिस्टेंस ऐसे। मुझे इस वाले पॉइंट पे पोटेंशियल फाइंड करना है। दिस पॉइंट इज नोन एज जंक्शन। ठीक है, इसको हम जंक्शन कहेंगे और हमें जंक्शन पे पोटेंशियल फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड कर सकते हैं, देखो इसके लिए हम ट्रिक यूज करेंगे। वो ट्रिक क्या है, सबसे फर्स्ट स्टेप है कि इस वाले पॉइंट को हम पोटेंशियल इसको बोल देंगे Vj या V पोटेंशियल बोल देंगे। ठीक है, इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल हमने बोल दिया Vj, जंक्शन पोटेंशियल। तो इस जंक्शन पोटेंशियल को हम हाइयर अज्यूम कर लेंगे, हाईएस्ट पोटेंशियल अज्यूम कर लेंगे कि अज्यूम जंक्शन पोटेंशियल, assume junction potential to be highest। अगर मैंने इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल सबसे ज़्यादा मान लिया, इस पूरे सर्किट में सबसे ज़्यादा पोटेंशियल मान लिया, तो लॉजिकली यहाँ से जो भी करंट फ्लो करेगा ये इस हायर पोटेंशियल से बाहर की तरफ फ्लो करेगा। तो इस वाले सर्किट में, इस वाले रेजिस्टेंस में मैंने करंट I1 माना, यहाँ से करंट मैंने बाहर जाते हुए I2 माना और इस वाले जंक्शन के बाहर जाते हुए मैंने करंट I3 माना। अब फिर से किरचॉफ लॉ सीखो या किरचॉफ लॉ जानो। वो किरचॉफ लॉ क्या कहता है कि एक जंक्शन से जितना करंट बाहर जाएगा उतना ही करंट अंदर वापस आना चाहिए। तो इस वाले जंक्शन से नेट करंट बाहर कितना जा रहा है, I1 प्लस I2 प्लस I3। ये करंट जंक्शन से बाहर निकल गया। तो इस जंक्शन के अंदर भी करंट कितना आना चाहिए, इतना ही आना चाहिए। बट जंक्शन के अंदर करंट आते हुए कितना दिखाई दे रहा है, 0। तो नेट करंट गोइंग आउट ऑफ द जंक्शन विल ऑल्सो बी 0। तो इसको मैं कितना कह दूंगा, 0। तो स्टेप 2 क्या है, स्टेप 2 विल बी कि ड्रॉ ऑल दी करंट अवे फ्रॉम जंक्शन, ड्रॉ ऑल दी करंट अवे फ्रॉम जंक्शन एंड सम ऑफ ऑल करंट इज 0। तो आपका ये जंक्शन पोटेंशियल निकल के आ जाएगा। तो चलो इसके ऊपर एक क्वेश्चन सोल्व करके देखते हैं कि भाई हम किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालने में अगर अटक जाते हैं तो क्या करते हैं, हम जंक्शन पोटेंशियल को हाईएस्ट मान के वो पोटेंशियल कैसे फाइंड करते हैं कि जितने भी करंट होंगे सबको बाहर की तरफ ड्रॉ करेंगे, एक जंक्शन से बाहर की तरफ ड्रॉ करेंगे और सबका सम 0 कर देंगे। तो इसकी हेल्प से हम पोटेंशियल फाइंड आउट कर लेंगे। जैसे देखो एक एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें एग्जाम्पल हमारे पास कुछ ऐसे है कि एक सर्किट का पार्ट है, इस सर्किट के पार्ट में हमारे पास 3 रेजिस्टेंस है, 30 ओम, 20 ओम और 10 ओम। इसके एक पॉइंट पे पोटेंशियल 70 वोल्ट है, इस पे 0 वोल्ट है और इस पे 10 वोल्ट है। अब मुझे तो क्या करना था, मुझे पोटेंशियल फाइंड करना है डी पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल फाइंड करना है। अगर एक सिंगल बैटरी लगी होती तो बैटरी की हेल्प से हम पोटेंशियल लिख लेते हैं।
प्लेन वायर की हेल्प से भी हम पोटेंशियल लिख लेते हैं। बट अगर एक रेजिस्टेंस है कि रेजिस्टेंस के इस पॉइंट पे पोटेंशियल 70 है लेकिन यहाँ पर पोटेंशियल फाइंड करना है, तो हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, जंक्शन पोटेंशियल कॉन्सेप्ट यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इस पॉइंट का पोटेंशियल मैंने VD माना, इसको मैंने हाईएस्ट अज्यूम कर लिया, और यहां से जितने भी करंट थे सबको बाहर की तरफ ड्रॉ किया। इसमें करंट I2, यहां पर करंट I1 और यहां पर करंट, लेट सपोज यहां पर करंट I3। तो मैंने यूज किया I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू 0। अब करंट कैसे लिख रहे हो, करंट लिख रहे हो पोटेंशियल डिफरेंस बाय रेजिस्टेंस। ठीक है, तो देखो यहाँ पर I1 की वैल्यू लिखते हैं, अगर ये हाईएस्ट है तो पोटेंशियल डिफरेंस लिखा जाएगा VD माइनस 10, VD माइनस 10 डिवाइड बाय 30। तुम पोटेंशियल या करंट ऐसे फाइंड कर रहे हो V बाय R, इस तरीके से करंट को लिखा जा रहा है। तो करंट को मैंने लिखा I1 लिखा VD माइनस 10 डिवाइड बाय 30। चलो भाई ठीक, सेकंड लिखते हैं I2 लिखेंगे VD माइनस 0 डिवाइड बाय 20, प्लस में इसको लिखते हैं VD माइनस 70 डिवाइड बाय 10 इज इक्वल टू 0। चलो हमने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर हमें मैथमेटिक्स यूज़ करनी है, तो 0 से 0 कट कर दिया। इसको जब सोल्व करोगे तो ये बन के आ जाएगा 2VD माइनस 20 प्लस 3VD प्लस VD माइनस 70 इज इक्वल टू 0। 2 3 1 ये आपका आ जाएगा। इसको जब सोल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 2VD 3 ये आ जाएगा 6VD। ठीक है, 20 70 ये आ जाएगा 20 70। ओके, यहाँ पे सॉरी ये 6 से भी मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, ये 3 2 और यहाँ पर किस में चले जाएगा, 6 से मल्टीप्लाई जाएगा 6 से। तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पर 2VD 3VD 6VD 11VD इज इक्वल टू 20 और 420, तो ये आ जाएगा 440। तो VD की वैल्यू देखो सोल्व करके कितनी आई, VD की वैल्यू सोल्व करके आई 40 वोल्ट। ठीक, तो आपने जंक्शन पोटेंशियल निकाला, जंक्शन पोटेंशियल इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना आ गया, 40 वोल्ट आ गया। अब इसमें कुछ लोग क्लेम कर सकते हैं कि भाई ये वाला पोटेंशियल हाईएस्ट तो नहीं आया। हमने अज्यूम किया था कि जंक्शन पोटेंशियल हाईएस्ट होता तो यहाँ पर हीट जितने भी करंट थे सबके सब बाहर की तरफ फ्लो करते, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता है ना। किसी एक जंक्शन पे जितना करंट अंदर आएगा उतना ही करंट बाहर जाएगा। तो पोटेंशियल उस हिसाब से आएगा कि वायर में कुछ करंट अंदर मिलेंगे और कुछ करंट वायर से जंक्शन से बाहर जाते हुए मिलेंगे। ओके, ठीक है, हमने इसमें क्या किया, जंक्शन पोटेंशियल या जंक्शन पोटेंशियल हमने फाइंड किया विच इज 40। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको ये दो लॉजिक समझ में आ गए होंगे कि आपको एक तो बहुत अच्छा सर्किट सोल्व करना है, ऐसा सर्किट सोल्व करना है जिसमें कई सारी बैटरीज आ रही हैं, तो आप नोडल एनालिसिस की हेल्प लेते हो। नोडल एनालिसिस में आपके पास बैटरीज मिलती हैं, प्लेन वायर्स मिलते हैं, आप पोटेंशियल सीखना शुरू कर देते हो। लेकिन अगर किसी पॉइंट पे अटक जाते हो, किसी पॉइंट पे पोटेंशियल नहीं लिख पाते हो, तो आप जंक्शन पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हो। तो इन दो कॉन्सेप्ट को मिला के आप अच्छे क्वेश्चन, सर्किट के अच्छे क्वेश्चन, ऐसे टिपिकल क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हो। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।